सर्दियों की छुट्टी में मायके आई ननद। सर्दियों की ठंडक में एक परिवार सर्दियां आ चुकी थीं। उत्तर भारत में ठंडी हवाओं ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। बर्फ की मोटी चादर पहने पहाड़ों से जब ठंडी हवाएं अपने साथ बर्फ की ठंडी फुहार लेकर आती तो शहरी इलाकों में भी बर्फीली हवाओं का असर साफ दिखाई देने लगता। गांव और छोटे कस्बों में तो जैसे ठंड ने अपनी पूरी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी। घर के आंगन में बर्फ की एक हल्की परत जम गई थी और लोग एक दूसरे को स्वेटर, ऊनी चादर और गर्म कपड़ों में लिपटे हुए दिखाई दे रहे थे। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। इसी सर्दी में सुमित्रा देवी, जो अपने पति श्रीराम यादव के साथ गांव में रहती थीं, अपने घर में गर्म कपड़ों से ढकी हुई बैठी थी। सर्दी का मौसम उनके लिए एक तरह की खुशी लेकर आता था, क्योंकि यह वही समय था जब उनके बच्चे छुट्टियों में घर लौटते थे। हालांकि इस बार उनके बेटे विवेक की छुट्टियां किसी कारणवश बहुत जल्दी समाप्त हो गईं, लेकिन उनकी बहू साक्षी और ससुराल में बहन की तरह रहने वाली ननद प्रिया ने घर में रौनक डाली थी। साक्षी और प्रिया दोनों ही सुमित्रा देवी की आदर्श बहुएं थीं, लेकिन उनकी ननद प्रिया के मायके जाने के बाद की खुशियों का क्या कहना था। वे अपनी ननद की छोटी मोटी चुलबुली आदतों और किसी भी बात पर तर्क करने की आदतों से बहुत खुश होती थीं। प्रिया का आगमन सुमित्रा देवी को याद था कि एक दिन प्रिया के मायके आने की खबर मिली थी। प्रिया की मां ने उसे कुछ दिनों के लिए सर्दियों की छुट्टियों में भेज दिया था। यह प्रिया के लिए हमेशा एक दिलचस्प अवसर होता था, क्योंकि वह अपनी मां से दूर होकर गांव के अपने बहन भनोई और भाभी के साथ समय बिताना पसंद करती थी। सुमित्रा देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई थी। वह हमेशा अपनी ननद को स्नेह से देखती थीं। प्रिया के आने से घर में एक अलग सा उत्साह था। वहीं साक्षी भी प्रिया के साथ समय बिताने को लेकर खुश थी, क्योंकि वे दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेली थीं और एक दूसरे से बातें करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जब प्रिया घर में आई तो सुमित्रा देवी और साक्षी दोनों ने उसे गले लगा लिया। तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, सुमित्रा देवी ने हंसी के साथ कहा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, और आप तो हमेशा की तरह जवान ही लगती हो मामी। साक्षी ने कहा, तुम कैसी हो प्रिया? अच्छा हुआ जो तुम आई। अब सर्दियां और भी मजेदार हो जाएंगी। बस भाभी, सर्दियां और अच्छे मौसम के साथ आया है एक पल भर का आराम। यहाँ तो अब सब कुछ अच्छा लगेगा, प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मस्ती की शुरुआत। सर्दियों का मौसम था और गांव में हर तरफ ठंडी हवाएं चल रही थीं। सुबह सुबह चाय का स्वाद और ताजे आंगन में झाड़ू देने का माहौल बहुत ही मनमोहक था। सुमित्रा देवी घर के कामों में व्यस्त थीं, लेकिन उन्हें अपनी बहुएं और ननद के बीच की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। साक्षी और प्रिया ने मिलकर एक दिन नहाने के बाद आंगन में एक बड़ी सी चूल्हे पर बर्फ सेंकने का मन बनाया। वे दोनों जल्दी जल्दी रोटियां सेंकने लगीं, जबकि सुमित्रा देवी और श्रीराम यादव घर के भीतर बैठकर चाय पी रहे थे। प्रिया, जो एक हमेशा नई चीजों की खोज में रहती थी, साक्षी से कह रही थी, भाभी, यहाँ तो कोई बाहर घूमने भी नहीं जाता। सब लोग सिर्फ खेतों में काम करने जाते हैं, फिर घर लौट आते हैं। यह गांव का सौंदर्य है। यहाँ की शांति और सादगी में जो बात है वो कहीं और नहीं है, साक्षी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वहीं प्रिया ने भी हल्के से कह दिया, मुझे तो लगता है यहाँ लोग कितना भी शांति से रहें, मगर एक दफे में दिल्ली की सर्दियां भी देखूं तो मजा आ जाए। साक्षी हंसते हुए बोली, तुम भी बहुत बातें करती हो प्रिया। गांव का जीवन और परिवार की अहमियत। सर्दी में घर का हर सदस्य गर्म कपड़ों में लिपटा हुआ था। श्रीराम यादव सुबह के समय खेतों में काम करने जाते थे,
जबकि सुमित्रा देवी घर के कामों में व्यस्त रहती थीं। साक्षी और प्रिया अक्सर घर के आंगन में बैठकर बातें करतीं और कभी-कभी मम्मी और पापा के साथ सर्दी में ताजे आमलेट या हलवा खाते हुए उनकी हंसी ठिठोली के बीच दिन गुजर जाते। इस बीच सुमित्रा देवी ने प्रिया से पूछा, तुम्हें यहाँ क्या सबसे अच्छा लगता है? प्रिया ने कहा, मुझे यहाँ का सादगीपूर्ण जीवन और घर का वातावरण बहुत अच्छा लगता है। हर सुबह का सूरज, हर शाम की ठंडक और परिवार की एकता को देखकर मन खुश हो जाता है। सुमित्रा देवी ने सिर झुकाकर कहा, यहाँ का जीवन ऐसा ही है। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं महसूस होगी। प्रिया ने भी सुमित्रा देवी की बातों से सहमति जताई और कहा, यहाँ का हर एक पल मायने रखता है। घर लौटने की योजना छुट्टियां समाप्त होने को थीं और अब प्रिया को घर लौटने की तैयारी करनी थी। वह पहले की तरह मायके में चली जाएगी, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से संतुष्ट थी। घर में बिताए गए हर पल ने उसे एक नई अनुभूति दी थी। मुझे तो यहाँ की ठंडी और आंगन की गर्मी बहुत याद आएगी, मामी, प्रिया ने कहते हुए अपनी माँ से मिलने की योजना बनाई। तुम कभी भी आ सकती हो, बेटा, सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा तुम्हारी जगह यहाँ होगी। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।